हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 26 तारीख। अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रही है, 9:40 समथिंग। और आज की एक लर्निंग वीडियो है जो मैं बनाना चाहता था। मतलब पहले तो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मेरे को लगा कि आप लोग भी इससे सीखेंगे कुछ, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि चलो, टाइम तो नहीं था मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा टाइम निकाल के मैं चीज़ बना रहा हूँ। क्या है कॉन्सेप्ट वो आपको समझा देता हूँ। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो अगर आप देखोगे इसमें, तो यहाँ पे देखो रेड ग्रीन का कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं बता रहा हूँ और मैंने कैसे आज ट्रेड लिया और किस तरीके से प्रॉफिट किया। ठीक है, मैं ना प्रॉफिट दिखाऊंगा ना कुछ दिखाऊंगा, लेकिन ओनली लर्निंग दिखा रहा हूँ कि कितने बड़े पॉइंट मैंने कैप्चर किए। ठीक है, अब देखो, पहला रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर 2 ग्रीन, फिर 2 रेड। अब देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था। मैंने जब भी ट्रेड लिए, ठीक है, अब मैं हर एक कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड ले रहा था रेड ग्रीन के चक्कर में, क्योंकि ये मैंने कॉन्सेप्ट पहले भी किया हुआ है रेड ग्रीन वाला, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट। और इससे मैंने प्रॉफिट भी किया। कैसे, देखो, फर्स्ट जब रेड बनी और मैं 1 मिनट का चार्ट भी देख रहा था साथ के साथ, ठीक है, उसके बाद मेरा आज मूड था यहाँ पे पहले कि सेलिंग करना है मेरे को। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये है सेंसेक्स का चार्ट, ठीक है, सेंसेक्स ये है 82,700 की पुट, ठीक है, और बल्कि सेंसेक्स था समथिंग 82,200 के आसपास, लेकिन फिर भी मैं इतनी बड़ी पुट के अंदर क्यों ट्रेड कर रहा था, क्योंकि इसका प्रीमियम गले ना। अब देखो प्रीमियम का चार्ट मैं दिखा देता हूँ। प्रीमियम कितना महंगा मैंने यूज़ किया हुआ था कि प्रीमियम इतना गले ना एक्सपायरी के दिन अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, यहाँ पे लिया मैंने कॉल, ठीक है, और मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर गया। ठीक है, फिर मैंने दोबारा यहाँ पे लिया, ठीक है, इसी के आसपास, फिर मेरा दोबारा एग्ज़िट हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दोबारा लिया और फिर दोबारा नीचे एग्ज़िट कर दिया। ठीक है, फिर लिया, फिर होल्ड रखा कंटिन्यू, यहाँ तक गया वो। अगर आप देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ पे लिया ना ये 271 पे लिया मैंने, ये देखो 271, और वो गया कहाँ तक, देखो गया 474 तक। फिर भी मैंने नहीं बेचा। क्यों? आज मेरा जो प्लान था, कल जब मैं ट्रेड कर रहा था तो ये मेरा प्लान था कि ये ऊपर तक जाए और ऊपर, तो लेकिन आज इसने क्या किया कि ये खुला गैप डाउन, और फिर मेरा वही मूड था कि ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा रखी थी, ये आज ऊपर जाएगा। इसके चक्कर में मैं इसको बार बार यहाँ पे लिए जा रहा था कि ऊपर जाएगा, और वो रेड ग्रीन का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था। ठीक है, इसके चक्कर में जब वो रेड ग्रीन का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था तो यहाँ पे मैंने 271 पे समथिंग लिया था, ऊपर तक गया था, और फिर इसके बाद मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो गया, क्योंकि मैं जब भी इतने बड़े ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा रहा था। मेरे 3 बार यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हुए। ठीक है, क्योंकि मेरा एक बार यहाँ पे टारगेट हिट हो गया था। ठीक है, तो मैंने 1, 2 और 3 एसएल यहाँ पे दिए, और फिर जब वो ऊपर जाने लगा फिर मैंने दोबारा ले लिया, क्योंकि मैं साथ में 1 मिनट का चार्ट भी देख रहा था और ये सारी चीज़ें मैं फॉलो कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखने के बाद और मैंने समथिंग यहाँ पे बेचा वो 289 पे मैंने लिया था। देखो 289 समथिंग लिया था, और मैंने बेचा ये वाले पार्ट पे 670। ठीक है, 672 पे बेचा था मैंने। अब आप देख लो मैंने कितने बड़े पॉइंट कैप्चर किए इसमें। यहाँ पे भी मैंने 2 बार ट्राई किया था, क्योंकि अभी आज मेरा मूड था कि ये और ऊपर जाएगा, मतलब मार्केट और गिरेगी, लेकिन मार्केट गिरी नहीं। यहाँ पे मैं निकल गया था। काफ़ी देर वेट करने के बाद मैंने यहाँ पे दोबारा लिया, फिर ऊपर का वेट किया, नहीं गया, फिर मैंने एसएल दे दिया, फिर दोबारा लिया, फिर ऊपर गया, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट मैं निकल गया। क्योंकि मैं अभी थोड़ी नई स्टाइल फॉलो कर रहा था कि अगर मैंने कॉस्ट पे लिया और उसके बाद अगर मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, तो निकल जाऊँ तो कॉस्ट पे निकल जाऊँ, नहीं तो ऊपर जाएगा मार्केट। और वही हो रहा था बार बार,
कि एसएल ऐसे हिट हो रहे थे। ठीक है, तो यही एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने फॉलो किया इसके अंदर। ठीक है, अब ये दिखा देता हूँ मैं। पहले मेरा मोटिव था कि रेड बनेगी तो मार्केट नीचे तक यहाँ तक आ सकती है, लेकिन मार्केट ने सडन ग्रीन बनाया, फिर रेड बनाया, फिर ग्रीन बनाया। तो जब ये 4 कैंडलें बन गई ना, तो इसके बाद मेरे को समझ आ गया कि आज मार्केट रेड ग्रीन वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाली है। ठीक है, ग्रीन के बाद मेरा दूसरा एक्सपेक्ट था कि रेड बनेगी, रेड बनी। फिर उसके बाद एक्सपेक्ट था कि ग्रीन बनेगी, तो ग्रीन छोटी बनी। फिर उसके बाद एक्सपेक्ट था कि यहाँ पे रेड बनेगी और रेड बनी। ठीक है, फिर एक्सपेक्ट था कि ग्रीन बनेगी और ग्रीन बनी। ठीक है, लेकिन इसके बाद मेरा एक्सपेक्ट था इस वाली कैंडल के बाद कि मार्केट रेड कैंडल बनाएगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ग्रीन कैंडल बना दी। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनाई ना, तो मैंने तुरंत ही अपने माइंडसेट में ऑब्ज़र्व किया कि मेरा अब यहाँ पे रेड ग्रीन का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब यहाँ पे 2 ग्रीन बनी है तो 2 रेड बन सकती हैं। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट मैंने फॉलो किया और इसी के साथ मैं वेट कर गया उस जो मैंने ट्रेड बताया ना आपको। तो इतनी देर मैंने इसी चक्कर में यहाँ पे वेट की, और जैसे ही मेरे को ये रिजेक्शन, क्योंकि मेरा ये अब ये देखो मैंने वहाँ पे जो एसएल जो लिया है ना, यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे ट्रेड, ये ट्रेड मैंने दोबारा इसीलिए लिया है कि मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रखा था ऊपर वाला, वो उसको टच करके जब नीचे आ रहा था ना, उसने मेरा एसएल तो हिट कर दिया था। अगर इसके ऊपर निकल जाता तो मैं छोड़ देता उसको, लेकिन उसने क्या किया, हिट करते ही नीचे आने बैठा, और नीचे आने बैठा तो फिर मैंने तुरंत से दोबारा उसको ले लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिया 289 पे, 71 पे मेरा एसएल हिट हुआ, तो मैंने यहाँ पे तुरंत लिया, और जैसे ही तुरंत लिया उसके बाद मैंने तुरंत ही नीचे 10 पॉइंट का एसएल लगा दिया था। और लेकिन उसके बाद मार्केट को तो ऊपर ही जाना था, पुट को तो ऊपर ही जाना था। अब देखो ये हुआ कैसे, क्योंकि मैंने ये स्ट्रेटजी मार्केट में पहले अपने मतलब खुद की आंखों से देखा है, कई बार फॉलो किया है इस चीज़ को, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ ये सब चीज़। 2 जैसी इसने ग्रीन बनाई तो 2 रेड बनाई। ठीक है, तो 2 रेड के बाद मेरा ये एक्सपेक्ट था कि यहाँ पे 2 ग्रीन बनेंगी। ठीक है, इसलिए मैं और वेट कर रहा था यहाँ पे, इसलिए वेट कर रहा था कि यहाँ पे ना मेरे हिसाब से बनना था 2 रेड, मतलब अगर ये वाली देखूँ मैं, 2 रेड बननी चाहिए थी, 2 ग्रीन बननी चाहिए थी। मतलब मेरी पुट में पोजीशन है तो यहाँ पे 2 ग्रीन बननी चाहिए थी, और ग्रीन इसके आसपास तक भी जा सकती थी। मतलब ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक निकल गया, तो यहाँ पे 1-2 रेड हो सकती थी इतनी, और फिर उसके बाद अच्छा खासा मूव ऊपर की साइड आता। तो वही हुआ, 2 रेड बनी और फिर उसके बाद 1 ग्रीन बनी। ठीक है, तो जैसी 1 ग्रीन बनी और दूसरी रेड बनी, मतलब दूसरी यहाँ पे ग्रीन नहीं बनी, तो क्या हुआ, मैंने तुरंत अपने दिमाग से समझा कि भाई ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैसी बनेगी पता है आपको, ये वाली कैंडल बनेगी, ये वाली। इसने क्या किया, यहाँ पे ग्रीन बनाई, फिर उसके बाद रेड बना दी। तो रेड बनने के बाद सीधे पिन बार वाली कैंडल बननी थी ऐसी। तो मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया और इसीलिए मैंने वहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। मतलब यहाँ पे तो एग्ज़िट नहीं कर पाया मैं, तो आसपास इसके एग्ज़िट कर पाया। तो अगर आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये गया था 717 समथिंग, लेकिन जब वो नीचे आया ना, और वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लगा के बैठा था पहले ही से कि इसमें ख़त्म होने का टाइम है, और अब ये क्या करेगी, नीचे नहीं जाएगी और अब पिन बार बनाएगी ये वाली कैंडल। तो मैं यहाँ पे तब निकला जाके। ठीक है, तब निकला। उसके बाद अब दूसरा पार्ट मैं फिर समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे जब निकला मैं, उसके बाद फिर ग्रीन बनी, फिर रेड बनी। अब की बार मेरा मोटिव ये था कि यहाँ पे 2 ग्रीन बनेंगी और 2 रेड बनेंगी, लेकिन हुआ कुछ और, क्योंकि मैं 15 मिनट में भी देख रहा था और 1 मिनट में भी देख रहा था, 5 मिनट में भी देख रहा था, सारी चीज़ देख रहा था। इसलिए मैंने देखा कि जो मैंने और ट्रेड यहाँ पे लिए हैं 2, ये वाले पार्ट, ये वाले जो पार्ट लिए ना मैंने ट्रेड, ये वाले दिखाता हूँ मैं आपको, 1 सेकंड रुको। तो ये वाले इसीलिए मैं लेने की कोशिश कर रहा था कि भाई यहाँ पे अगर 2 ग्रीन बन चुकी ना, तो 2 रेड बनेंगी। और फिर मैं सोच रहा था कि अगर 2 रेड बनती हैं तो वो और नीचे तक आ सकती हैं, समथिंग इसके यहाँ तक आ सकती है। इसीलिए मैं वेट कर रहा था वहाँ पे एक और मूव के लिए।
लेकिन फिर मार्केट ने क्या किया, 1 2 3 4, ठीक है, जब ये 4 कैंडलें ग्रीन बना दी, जब ये 4 कैंडल टोटल ग्रीन बनाई, तो फिर मैं समझ गया कि अब सेलर की पावर जो है ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि मतलब आप ये लगाओ आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट वो कंटिन्यू बाइंग की ओर जा रहा था मार्केट, ठीक है। तो फिर मैं देख ही रहा था खाली, और उसके बाद ये एक रेड बनाई उसने, लेकिन ये रेड बनाने के बाद मेरा कोई सेलिंग का मूड नहीं था, क्योंकि 1 घंटा 15 मिनट से जब मार्केट बाइंग की ओर फोकस कर रही है तो उसको एकदम से सेलर नहीं ला सकते हैं नीचे। और देखो हुआ क्या, क्योंकि जब ये यहाँ पे बाइंग का फेस आया, बाइंग के फेस के बाद जब मार्केट ग्रीन बनाई, ग्रीन ने क्या किया, और रेड बनाई, रेड ने क्या किया कि सारे बंदे जो सोच रहे होंगे कि अब सेलिंग आएगी, अब सेलिंग आएगी, तो अब वो हर कोई एसएल इसके ऊपर लगाएगा, कोई इसके ऊपर लगाएगा, कोई इसके ऊपर लगाएगा, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगी, उतनी फोर्स से उसने सबका एसएल हिट करता हुआ निकल गई। अब जैसी कोई अब सोचेगा ना नया बंदा कि चलो एंटर करते हैं, अब जैसे ही एंटर करा तो फिर मार्केट साइडवेज होगी, ठीक है। तो ये पार्ट इसमें रह जाती है सब चीज़ें। तो ये हमें मार्केट में ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, कैसे हम काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो वही चीज़ मैंने आज ऑब्ज़र्व की, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। मैं चाहता तो यहाँ पे दोबारा लेने की फ़ोर्स में था, लेकिन मैंने इसलिए दोबारा नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे क्या होता, अगर मैं ले लेता ना, यहाँ पे ये 250 समथिंग पे आया, 250 पे, इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि आज एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि जब इतना बड़ा मूव आता है ना, तो उसके बाद ये होल्ड कर जाता है यहाँ पे, या हो सकता है कि ऊपर आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे चला जाता। और क्या होता है कि जब हम ऐसी बाइंग करते हैं ना, अब मैंने देखा है कि इतनी इतनी देर से नीचे आया है तो अब ऊपर कुछ जाएगा, ऐसे होगा। लेकिन फिर मैं यहाँ पे मैंने नहीं लिया उसके बाद, क्योंकि प्रॉफिट हो चुका था और लॉट मेरे पास कम ही थे यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैं इतना मतलब वेट करने की कोशिश कर रहा था कि भाई मेरे को और ऊपर, मेरा समथिंग टारगेट जो था 856 का टारगेट था मेरा आज का। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 856 समथिंग का टारगेट था, लेकिन ये गया 753 तक, इतना गया है। तो यही चीज़ मार्केट में ऑब्ज़र्व करनी चाहिए एक न्यू ट्रेडर को या पुराने ट्रेडर को, जो भी है। तो इस तरीके से हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, रेड ग्रीन वाली। तो अगर ऐसी वीडियो और चाहते हैं आप तो लाइक शेयर कमेंट करें। जब भी मेरे पास मौका मिलेगा तो मैं मार्केट में जो सीखूँगा, आज मैंने ये मतलब 3rd 4th टाइम अप्लाई किया है, इसलिए मैंने ये बताया, ठीक है। तो जब भी मैं कोई नई चीज़ सीखूँगा तो मार्केट में ऐसे बताता रहूँगा आपको। तो आपको कैसी वीडियो लगी है, लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे को बताएं ज़रूर। थैंक यू।